अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने महफिल के अंदर कमाल ही कर दिया। वो इस तरह से कि एक बरेली मुफ्ती तकरीर कर रहा था। उस तकरीर के दौरान एक इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने ये कहा कि दरबारों के ऊपर जो भी मनते चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो बिल्कुल हराम है। यानी किसी भी हवाले से किसी के नाम के ऊपर नजर और न्याज करना या किसी के नाम के ऊपर कुर्बानी करना ये बिल्कुल हराम है। तो इस तरह की दरबार के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो बिल्कुल इस्लाम में हराम है। इस्लाम उनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। तो आगे से बरेली मुफ्ती उसको ये कहने लगा कि इस बंदे के पास बहुत ज्यादा इल्म है। और उस बरेली मुफ्ती का ये भी कहना है कि मैंने इंजीनियर को ये चैलेंज किया, इंजीनियर मुझे ये 4 बातों का जवाब बिल्कुल नहीं दे सका। इससे फिरका परस्त मुफ्ती ये कहने लग गया कि अगर तुम्हारे पास इल्म है तो फिर मेरे साथ बात करो, यानी इस तरह से मेरी बात जो है वो बिल्कुल ना टोको और ना ही मेरे मामलात में लुचकुची करो। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यार मसले की गल नहीं, कोई परेशानी मेरा कुछ झगड़ा हो ना वो चलने पूछे अच्छी गल पूछना देगा कि मैंने क्या ड्रामा की 5 साल में पंगा लगाई, मैंने क्या ड्रामा मेरे बिना पढ़ना ही, मैं जरा तर्जुमा की टेंट करना ही, फिर मेरी बात लुच कुछ नहीं करना ही, लेकिन देखो की बात कराओ ऐ की फांसी है की है এটা শানে দুলকি है এটা শানে দুলकी है এটা শানে दुलकी है पुत्र सिर लगा जेते की ना मैं आई तक गल कर ए यूपीएम को सिर नहीं फलाना এটা শানে दुलता सकी है। अच्छा पंगिया खबर बनाना और ते मजाक बनाना और ते खराबे करना सब को ने खराब अल्लाह ताला दुश्मन में अल्लाह किसे गए ते दरवाजे पे कोई चीज कुर्बान करो अभी खराब कुर्बानी क्यों कर रहा है जब नजर नहीं आते तेरे घर का डर कर दे वो सब को खराब है ना कुर्बान आओ मैं साथ में तेरे बात हां ये पढ़ाई है तेरे पर यार ओए होए 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 कोई बात नहीं खड़ी बोल नहीं एक नंबर खड़ी तू आज पढ़ी है, तू पढ़ी है यार, मैं तो नहीं पढ़ी। तो फिर सेवा का कहीं छाने दूर पढ़ पुत्र ने क़यामत तक नहीं जानी मिर्जानी तेरी जवाब देने की तो रहना सुनना मैं 4 बारियों के कई शिकायतों सवाल कितने क़यामत बीत जाएगी जवाब नहीं आएगा। भाई लोग इससे ये कतई साबित नहीं होता अगर जो सवाल करने वाला बंदा है उसके पास इल्म नहीं है तो वो सवाल बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी कलमा को जो मुसलमान है उसने सवाल किया है तो उसके सवाल का जवाब किसी भी उलमा को देना चाहिए। लेकिन ये जो फिरका परस्त उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा आलिम दीन नहीं तो हमारे साथ बात ही नहीं कर सकता, हमारे साथ वो बिल्कुल सामने हमारे बैठ ही नहीं सकता। तो इसी तरह फिरका परस्त मुफ्ती जो है महफिल के अंदर भी उसने इसी तरह से बात की कि मेरे सामने वो बंदा है, यानी जिस तरह मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ये करते हैं कि मेरे सामने वो बंदा है जिसने 8-10 साल पढ़ा हो मदरसे के अंदर, फिर वो मेरे से आकर बात करे तो मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। तो अदरवाइज कोई भी बंदा अगर इनसे सवाल करता है तो उस सवाल का जवाब ये फिरका परस्त मुफ्ती और उलमा जो है कभी नहीं दे सकते। बात यह रही अगर किसी भी बंदे के पास दीन का इतना नॉलेज नहीं है तो वो किसी भी आलिम दीन से सवाल पूछता है तो वो आलिम दीन जो है उसको चाहिए कि उसकी बातों का जवाब दे। एक सिंपल सा बंदा, एक आम सा बंदा जो है जिसके पास दीन का इल्म नहीं है इतना ज्यादा, अगर कोई भी बात वो कुरान सुन्नत की करता है तो उस फिरका परस्त आलिम दीन के सामने कोई भी कुरान पाक की आयत या हदीस रखता है तो उस आलिम दीन के ऊपर लाजिम है कि उस बंदे की बातों के ऊपर ना जाए और ना ये देखे कि उसके पास इल्म नहीं है, बल्कि उसने ये देखना है कि मेरे सामने कुरान और हदीस की बात आई है, मैंने इसके ऊपर अमल करना है। हर किसी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बंदे के पास इल्म नहीं है तो वो बात नहीं कर सकता। अगर कोई भी कलमा गो मुसलमान है, अगर उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है तो उस बंदे को उस हदीस को मानना पड़ेगा, चाहे सवाल करने वाला शख्स है उसके पास इल्म है या फिर नहीं है। तो ये फिरका परस्त उलमा जो है इस तरह के ड्रामे करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे मसलक के, हमारे बुजुर्गों की उलमा ने जो बात कह दी वही बात ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा दूसरे मसलक के उलमा या कोई भी सिंपल सा बंदा कोई भी बात करता है तो उसकी बात जो है काबिल कबूल उस वक्त तक बिल्कुल नहीं है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का ड्रामा है जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ वो बंदा बात करे जिसने 8-10 साल मदरसे के अंदर पढ़ा हो। लेकिन हकीकत में अगर कोई पढ़ा लिखा भी बंदा इनके सामने आ जाता है, दूसरे मुकातल फिगर का उलमा कोई भी अगर इनसे बात करता है तो फिर भी ये उस बात के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करते और अपने बुजुर्गों और बाबों की बातें जो हैं वो ही सामने लेके आते हैं। उनको ये कहते हैं कि ये इन्होंने जो बातें की हैं ये बिल्कुल ठीक है। पहले को आपने देख लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से तब्दीली आनी शुरू हो गई है। ये फिरका परस्त जो उलमा जिन्होंने अपनी दुकानें चमकाने के लिए और फिरका वारिद को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है एक्सपोज होने शुरू हो गए। अब हर बंदा जो है इन फिरका परस्त उलमा से ये सवाल करता है क्या ये बात ठीक है या नहीं। जिस तरह के काम दरबारों के ऊपर गलत काम हो रहे हैं, क्या ये ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना ये जायज है या नाजायज है। तो आगे से आपको पता है कुछ फिरका परस्त मुफ्ती हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चमकानी हैं और अगर वो अपने मसलक और अपने फिरके के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो उनके जो मसलक के उलमा हैं उनको कहेंगे कि ये तो गुस्ताख हो गया है, ये तो वहाबी हो गया। तो इसी वजह से वो हक को कबूल ही नहीं करते। अगर हक की बात उनके सामने आती भी है तो वो लोग ये कहते हैं कि इस बंदे के पास अगर इतना इल्म होगा फिर ये मेरे से आकर बात करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन फिरका परस्त उलमा को हिदायत दे। अगर इनके सामने किसी भी बंदे के सामने, मुसलमान के सामने कुरान सुन्नत की बात आती है तो उस बंदे को चाहिए कि इसके ऊपर अमल करना चाहिए, ना कि अपने बुजुर्गों और बाबों को और अपने मसले के पीछे लगकर उस बात को इग्नोर कर दें या उसको उससे पुष्ट डाल दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।